हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एडमिट 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में मैंने एसएसटी के लिए 5 वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें से आप देख सकते हैं कितना सारा आपका मतलब डिक्टो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। तो आप पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद मैंने प्रूफ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप वहाँ से नहीं तो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैंने 5 वीडियो अपलोड किए थे। एक तो मैप का क्वेश्चन, मैप के तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आए थे डिक्टो वही के वही मिले थे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का एक वीडियो था, एक ज्योग्राफी का, एक सिविक्स का, एक इकोनॉमिक्स का। इस तरह से टोटल 5 वीडियो थे। उनमें से आप देख सकते हैं कि कितना पूरा पेपर वही फंसा था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ओरल भी करवाए थे, वहाँ से आया था, ठीक है। एमसीक्यू लॉन्ग शॉर्ट सब करवाए थे। अब आप इसमें चेक कर लेना और मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए, ठीक है। आपने इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में भी देखा, साइंस में भी देखा, सभी में वही क्वेश्चन थे। इस तरह से अब आप एसएसटी देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे 825VX ये वाला कोड है। एक पेपर कोड है CA 825। ये दोनों ही आप देखना, दोनों में से कितना डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले थे। ये है, ये इसके MCQ है, ठीक है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। ये सारे MCQ मैंने हिस्ट्री के आपके कवर करवाए थे। उसमें से क्वेश्चन देखो, ये डिक्टो सेम टू सेम ये मिला था, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको करवाया था फ्रांस। और आर्थिक मंदी, ये भी आपको मैंने लॉन्ग में बताया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये लॉन्ग में भी बताया था, आपको शॉर्ट में बताया था। उसके बाद संघीय विषय बताए थे, ठीक है। इसमें रक्षा था। लॉन्ग मैंने आपको आंदोलन करवाए थे। देखो, आंदोलन से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आया, ठीक है। अभी बस पेपर देख लो, उसके बाद आप देख लेना। ये भी क्वेश्चन करवाया था। लोकतंत्र वाला कितना इंपॉर्टेंट मैंने करवाया था, मतलब डिक्टो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये आप देख सकते हैं इसके MCQ। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में होती है। झूम खेती भी आई थी मिजोरम में जो था। क्षेत्र मैंने आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, करवाया था ये भी मैंने आपको। क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं पर आप देख सकते हैं। ये देखो, आपके मैप के क्वेश्चन है डिक्टो यही आए थे सीधे सीधे। किसान सत्याग्रह, कांग्रेस का अधिवेशन सारे करवाए थे। अभी आप देखना मैप के क्वेश्चन। सलाल बांध, लॉ इश्क, ये सारे करवाए थे डिक्टो सेम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया संसाधन वाला बताया था। मिट्टी वाला कितना इंपॉर्टेंट, मिट्टी का मैंने आपको बताया था। टाइप्स भी पूछ सकता है, ठीक है। वर्गीकरण कैसे ही पूछ ले, ये मिट्टी वाला क्वेश्चन भी आप देखना भी। और ये देखो डिक्टो सेम बताया था। इसके मैंने ओरली पूरा समझाया था आपको। व्यापार के बारे में बताया था, आप चाहते तो इसको भी बना के लिख सकते थे। इसमें क्या होता है, हर चीज़ संगठित होती है, नियम होते हैं, घंटे के टाइम निश्चित होते हैं, सैलरी मिलती है मासिक। इसमें सब ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें मासिक सैलरी नहीं, दैनिक मिलती है, कोई भी एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलते, ठीक है। कभी भी व्यक्ति को रोजगार छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। ये सारा मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे बस आपको पेपर दिखा रही हूँ मैं। ये MCQ दो कितने अच्छे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, ये स्थापना आपको मैंने एक जिन्ने वाला क्वेश्चन करवाया था, वो भी आपका आया। मताधिकार का आयु 18 वर्ष है, ये तो नॉर्मल से है। ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा, ये देखो यहाँ पे जिनेवा आया है। अभी एक मिलेगा आपको, इसका आंसर तो न्यूयॉर्क है। अभी आपका जिनेवा वाला बता रही, विश्व व्यापार संगठन का कौन सा था। ये आंदोलन से आया। भारत छोड़ो आंदोलन किसका था? गांधी का, नॉर्मल सा ही। तो ये अतिलहू में थे। 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले के नहीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम, बहुत ही सिंपल है। ये आपका फ्रांस की क्रांति, ठीक है। ये भी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट सारे। संघीय शासन आंदोलन, ये मैम वाले क्वेश्चन देखो सेम टू सेम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मतलब बहुत ही सिंपल था, ये करवाया था आपको। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, राष्ट्रवाद भी बताया था। लोकतंत्र इतना इंपॉर्टेंट था, सब कुछ बताया था। इसकी चुनौतियाँ, विशेषताएं सब आपको करवाई थी। बस आपको याद करना था, उसको पढ़ना था। ये मैप के क्वेश्चन ये भी करवाए थे सीधे सीधे। कहाँ पे सही थे? इलाहाबाद में, सूती मिल, ठीक है। गुजरात, ये सब ये तो हो गया। ये देखो झूम खेती, कृषि से मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आपको करवाया था। ये मिजोरम असम में होती, तो असम ऑप्शन में नहीं है, मिजोरम हो गया इसका। संभावी संसाधन से आपको समझाया था, ठीक है, जो नॉर्मल मिल जाता है। पवन ऊर्जा, इसमें मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। मोटे अनाज की फसलें हैं। ये मोटे अनाज का मतलब इसमें कम लागत लगती है,
कम पानी चाहिए होता है, थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी में ये हो जाती है, वो कहलाती है मोटे अनाज की फसलें। इसमें ज्वार आएगा, ज्वार जौ ये सब मोटे अनाज की फसलें कही जाती हैं। ठीक है, इसमें ऑल हो जाएगा। ये सारे आपके एमसीक्यू हो गए। ये आपको मैंने नदी बांध ये सारे करवा दिए, चार सेम टू सेम क्वेश्चन। गन्ना उत्पादक बताया भी था, बंदरगाह सारे भी देखना आप। एक क्वेश्चन ये वैश्वीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, आंदोलन भी कराए थे, दोनों देखना भी। भूक्षरण इस ये मृदा अपदन ही कहा जाता है, ये भी मिट्टी का प्रकार। देखो इसमें भी आया उसमें भी आया था, दोनों पेपर कोड है, बस मिक्स से इधर उधर है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे लघु कहीं पे ये क्वेश्चन ये भी बताया था। क्षेत्र देखो यहाँ से भी आया है, खनिज भी करवाए थे, ये तो बहुत सिंपल था। संगठन क्षेत्र देखो इसमें भी आया उसमें भी था, दोनों में ही है। संसाधन आपको करवाए ही थे, मतलब सारे क्वेश्चन जो बताए थे वो इसमें मिले हैं पेपर में। ये एमसीक्यू आपको डिक्टो ट्रिक से मैंने आपको करवाया था कि गैरीबाल्डी आए तो इटली का हो गया, मतलब बाल्टी खरीदी थी हमने इटली से। जर्मनी में बैठ के कहाँ गए थे, मतलब सॉरी जर्मनी में बैठ के नहीं, ऑटो में बैठ के। तो ऑटो में बैठ के कहाँ गए थे, जर्मनी। ये ट्रिक से करवाया था। तो ये कौन थे, ऑटो, मतलब ऑटो में बैठ के ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इसका जर्मनी था। और इटली का बाल्टी से करवाया था गैरीबाल्डी। ठीक है, ये ट्रिक से करवाया था। डिक्टो वही क्वेश्चन है सेम। आपसे बोला भी था कि हिस्ट्री के इतने चैप्टर कर लो, उसमें पूरा डिक्टो वही फंस जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था हिस्ट्री में, बस 3-4 चैप्टर थे आपके, 3 थे टोटली बस। अब देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन भी, ये भी एमसीक्यू में था आपका। ठीक है, अति लघु देख सकते हैं। बेस्ट भी कर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आया। लोकतंत्र फिर से चुनौतियाँ आ गई, कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ये फिर से डेमोक्रेसी। इधर देखो फ्रांस की क्रांति आपको कम्युनिटी में मैंने पूछा था, 1789 में हुई थी, इसके बस कारण आपको बताने थे। ये देखो लोकतंत्र का आया, सीधा सीधा संघवाद सब करवाया था। ये दोनों पेपर कोड का मिक्स है। देखो यहाँ से फिर से आया, अधिवेशन कहाँ हुआ था, सब नया बन गया, सारे दोनों पेपर में क्वेश्चन में आपके सही थे। ये रहा, डिक्टो वहीं से आए थे। जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको समझाई थी, खादर बांगर मिट्टी। देखो वहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, इसमें पोटास सबसे ज़्यादा पाया था, पोटास मतलब, ठीक है, पोटेशियम। एक क्वेश्चन ये आपके केमिस्ट्री में आपको करवाया था, वहाँ से ये देखो आ गया यहाँ पे संबंध। इसका कोयला है, अच्छी होती है इसकी। ये परसेंट वाला क्वेश्चन था। विश्व व्यापार देखो यहाँ से आया ये क्वेश्चन, ये आपको करवाया था। ये है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो था आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये मैंने आपको डिक्टो करवाया था, सेम टू सेम। अब आपने क्वेश्चन पे देख लिया, दोनों सेट देख लिया। अब देखो प्रूफ के साथ। वैश्वीकरण दोनों ही सेट में आया था। देखो मैंने आपको कहा था, खनिज से भी करवाया था, ओरल में आपको समझाया था। कृषि वाला आप देखो यहाँ से भी मिलेगा, मिट्टी वाला क्वेश्चन भी आपको ये देख सकते हैं। देखो मिट्टी का वर्गीकरण मैंने आपको इम्पोर्टेंट करवाया था। ये रहा संसाधन भी आगे जो बताए थे आपको। ये व्यापार वाला क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रही थी, लॉन्ग में आया था, मैंने यहीं पे आपको समझाया था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार क्या होते हैं। ठीक है, खनिज का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा गया था डेफिनेशन में, ये खनिज वाला करवाया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके ये मैंने करवाए थे ऊर्जा वाले, इसमें से आपका ऊर्जा वाला क्वेश्चन जो आया था, और तामार लौह के सब यहीं से आए थे। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिक्टो सेम यही पूछा गया था, इसका मीन्स। ठीक है, समझाया था मैंने आपको। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये बताए थे संसाधन से। देखो क्वेश्चन सेम पूरा का पूरा पेपर में क्वेश्चन आया था। ये जरूर मिट्टी जो मैंने आपको बताई थी खांदरबागर, यहीं से समझाया था। ठीक है, देखो डिक्टो ये क्वेश्चन था, लोकतंत्र की 3 चुनौतियां, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। ये लोकतंत्र वाला आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोकतंत्र की विशेषताएं। देखो ये भी लॉन्ग में आया था। ये आप देख सकते संघवाद, जो मैंने आपको बताया संघवाद वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ से आया, कनाडा से ली गई थी ये विशेषता आपको बताई दी मैंने। ये देख सकते हैं मैंने आपको ट्रिक से बताया था, जर्मनी के एकीकरण में आप आया ना ऑटो बिस्मार्क। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से करवाया था, इटली वाला और ये वाला। अब आप मैप के क्वेश्चन देख सकते हैं, डिक्टो वही क्वेश्चन थे, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था जलियांवाला बाग अगर पूछा तो अमृतसर में, तो देखो अमृतसर। ठीक है, ये सारा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूछेगी तो आपका लखनऊ था, नेपाल के जस्ट नीचे। इस तरह से आपको फिल करना था, यह मैंने आपको करवाया था मैप में। यहाँ से आप देख सकते हैं बंदरगाह वगैरह, ये मैंने आपको बताया सूती विस्त्र बंदरगाह, ये आपको फिल करने हैं, बस आपको देखना था
ये मिट्टी के क्षेत्र बताए थे आपको किस तरह से फिल करने, भी आप देखना। देखो ये सलाल बांध भी बताया था, सेम टू सेम आया था। एक बांध वाला क्वेश्चन, चाय उत्पादक क्षेत्र, सेम टू सेम यही मिले थे। ये मैंने आपको यहाँ पे नदियाँ बताई थी, नदी पूछ सकता था, इसमें नदी वाला भी क्वेश्चन आया था, आपको ऐसे फिल करना था, ये बताया था मैंने। ये मैंने मिट्टी वाला बताया, जरूर ऐसे आए तो ऐसे फिल करना, कौन कौन सी एरिया में सारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये देखो सेम टू सेम आया था, चाय उत्पादक क्षेत्र, इन्हीं में से तो आए थे सेम टू सेम। ये तो मैंने आपको बता ही दिए। अब देखो मैप के क्वेश्चन आप डिक्टो यही मैच कर सकते हैं, सेम टू सेम था। सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का यहाँ पे देखो, चंद्रशेखर कहाँ शहीद हुए, महात्मा गांधी का जन्म, जलियांवाला बाग पूछा गया था, ये आया था। ठीक है, शहीद स्थल, कांग्रेस का अधिवेशन आया था। तो ये सारे आप देख सकते हैं, मैप के डिक्टो वही क्वेश्चन आए थे, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति वाला ही करवाया था। ये राष्ट्रवाद वाला आया था, ये हो गया आपका। ये सारे आंदोलन बताए थे आपको, राष्ट्रवाद का देखो डिक्टो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके पेपर कैसा हुआ और आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जाम में आए थे। ठीक है, अब आप मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, उसके फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लेना, आप मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, एरिया वाला। ठीक है, ये सारे आपको कर लेने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी अच्छी करिए, और फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप 11th की तैयारी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।